अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने राइमिंग स्कीम या राइम पे बात की थी शायरी में, और उससे कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो जाते हैं, लेकिन मैं उससे पहले क्लियर करना चाहता था क्योंकि वो थोड़ा डिटेल का टॉपिक था और डिटेल में समझाने की ज़रूरत थी उसको। उसके टाइप्स और सब कैटेगरीज होते थे, एग्जांपल्स के साथ मैंने कोशिश की कि उसे समझाऊँ। आज हम इस पे बात करते हैं कि असल में वर्स किसे कहते हैं और उसके मेन टाइप्स क्या है। क्योंकि जब हम राइमिंग स्कीम पे बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इस तरह के लाइंस है या इस तरह की कवलेट्स वगैरह आते हैं तो वो क्या है, उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती। एंड स्टिल वी कॉल देम पोइट्री। तो इसलिए आज हम पहले ये डिक्लेयर करेंगे कि वर्स किसे कहते हैं। असल में वर्स जो है वो कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है मेट्रिकल लाइंस का पोइट्री में। अब मेट्रिकल लाइंस किसे कहते हैं? जिस तरह हम पैमाइश के लिए मीटर को या गज़ को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस तरह पोइट्री में भी मीटर होता है। उसके बहुत सारे अक़साम हैं, छोटे या बड़े। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन में 5 वर्ड्स है तो नीचे के लाइन में भी उतने वर्ड्स होंगे, कम और ज़्यादा होंगे। उसकी पैमाइश को, लाइंस के पैमाइश को हम मीटर कहते हैं। मीटर्स या टाइप्स ऑफ मीटर्स इसमें बहुत सारे होते हैं। और वर्स में कलेक्शन तो हो गया मीटर का, इसके अलावा उसमें राइमिंग स्कीम होगी। अगर वो नहीं होगी तो रिदम होगा, एक टाइप का सुर हमें उससे मिलेगा। और अगर वो भी नहीं होगा तो उसमें पैटर्न होगा। पैटर्न से मुराद मेरे मीटर है, उसकी लाइन की लंबाई या चौड़ाई को कहते हैं। तो असल में वर्स जो है, या पोइट्री भी आप इसे कह सकते हैं, कि अगर वो प्रोज नहीं होगा तो ये मेट्रिकल लाइंस होंगे, इसमें राइमिंग स्कीम होगी, रिदम होगा या फिर पैटर्न होगा। अब अगर हम वर्स की टाइप्स की बात करें तो इसके मेन जो टाइप्स है वो 3 है। एक राइम्ड वर्स है, दूसरा ब्लैंक वर्स है और तीसरा फ्री वर्स है। राइम वर्स को मैंने, या राइमिंग स्कीम को मैंने कल डिटेल से समझाया था पिछली वीडियो में। ये सबसे ज़्यादा कॉमन वर्स होगा क्योंकि आप हज़ारों साल की पहली पोइट्री देखे, तब से लेकर 2000-3000 साल पहले पोइट्री देखे, तब से लेकर अभी तक जितनी भी पोइट्री हुई है उसमें ये कोशिश की गई है कि उसकी राइमिंग स्कीम अच्छी हो या आ जाए। क्योंकि अगर आपकी थीम अच्छी है, ग्रैंड है, अच्छी थीम है, अच्छी तरह रिदम है और उसकी राइमिंग स्कीम अच्छी है, एक दूसरे से मिलती है प्रोनाउंसिएशन में, तो वो जो पोएम है या सोनेट है या जो भी चीज़ है वो परफेक्ट कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा और लोग उससे पसंद करेंगे। इसमें मेट्रिकल फॉर्म होंगे और मेट्रिकल फॉर्म के साथ साथ ये राइम्स देगा। एक दूसरे जो लाइन है वो एक दूसरे से मिलते रहेंगे। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल रोजेज़ आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, शुगर इज़ स्वीट एंड सो आर यू। तो ये जो लाइन है, 2 लाइन्स है, ये एक वर्स है, आप इसे कॉवलेट कह सकते हैं। ऊपर का जो लाइन है उसमें मीटर जो है वो बराबर है, तकरीबन दोनों लाइन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अगर ऊपर में 6 वर्ड्स है तो नीचे में भी 6 होंगे, अगर ऊपर में 7 है तो नीचे में भी 7 होंगे। और लास्ट में जो इसका राइमिंग स्कीम है ब्लू एंड यू, तो ये भी राइम करते हैं, इसलिए इसको हम राइम्ड वर्स कहते हैं। दूसरा जो इसका टाइप है वर्स का वो है ब्लैंक वर्स। और ब्लैंक वर्स जो है उसमें मीटर्स होंगे और उसमें राइमिंग स्कीम बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अगर उसमें राइमिंग स्कीम होगी तो वो फिर राइम्ड वर्स कहलाएगा या फिर राइमिंग स्कीम कहलाएगा पोइट्री में। ब्लैंक वर्स उस पोम को या उस पोइटिक पीस को कहते हैं जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती, मीटर्स होते हैं। और मीटर से मेरा मुराद ये है कि इसमें रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइंस होंगे। मतलब जो लाइन होगा उसमें एक रिदम होगा, एक तरह से बीच बीच में से एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे। और इसके जो लाइंस है वो एक दूसरे के साथ साइज़ में बराबर होंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मीटर के, मोनोमीटर, डाईमीटर, टेट्रामीटर एट्सेट्रा। लेकिन जो ब्लैंक वर्स है उसमें अक्सर एम्बिक पेंटामीटर इस्तेमाल होता है, वो हम डिटेल से समझेंगे फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अस डाउन, इट मे बी वी शल टच द हैप्पी आइल्स। तो ये जो लाइंस है एक दूसरे के साथ साइज़ में बराबर है तकरीबन। अगर एक वर्ड इधर उधर है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इसकी साइज़ जो है वो बराबर है। और इसकी जो लास्ट में वर्ड्स है, एक में डाउन है और दूसरे में आइल्स है, तो ये राइमिंग स्कीम इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको ब्लैंक वर्स कहते हैं। या फिर आप लोगों ने ड्रामेस पढ़े होंगे शेक्सपियर के और क्रिस्टोफर मार्लोव के, उसमें बहुत सारे ब्लैंक वर्सेस आप लोगों को मिलेंगे। जिस तरह हेमलेट में है शेक्सपियर का कि टू बी और नॉट टू बी, देयर इज़ द क्वेश्चन वेदर टेस्ट नोबलर इन द माइंड टू सफ़र। तो ये जो लाइन है, क्वेश्चन और सफ़र एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन ये पोइट्री है, ब्लैंक वर्स है। अगर आप लोग एपिक पोइट्री को देखें तो उसमें भी बहुत सारे ब्लैंक वर्सेस आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि एपिक पोइम जो होता है वो सैकड़ों और हज़ारों लाइन्स पे मुश्तमिल होता है और इसमें राइमिंग स्कीम आप नहीं लेके जा सकते। वो बीच में टूटेगा,
लास्ट में एंड में टूटेगा या स्टार्ट में ही आप उसे तोड़ेंगे। और पैराडाइज लॉस्ट को अगर आप लोग देखें तो स्टार्ट से ही जब जहन्नम की या सैटन की बात शुरू हो जाती है तो ये इसमें ब्लैंक वर्स स्टार्ट हो जाती है। थर्ड जो टाइप है वर्स का वो फ्री वर्स है। राइमिंग वर्स में या राइम्ड वर्स में मैंने कहा था कि उसके मीटर होंगे, उसमें मतलब साइज़ लाइंस के बराबर होंगे, उसमें राइमिंग स्कीम होगा, आवाज़ मिलते रहेंगे। फिर ब्लैंक वर्स में मैंने कहा कि इसके लाइंस की जो साइज़ है वो बराबर होंगे लेकिन उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होगा। थर्ड जो फ्री वर्स है उसमें ना तो कोई सेट मीटर होता है, इसके लाइंस छोटे या बड़े हो सकते हैं, एक लाइन बहुत बड़ा हो सकता है, दूसरा छोटा हो सकता है। अगर आप लोगों ने इमेजिज़म पे पोइट्री देखी है मॉडर्न एज में तो वो सारे के सारे फ्री वर्स में लिखे गए हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि इसमें कोई सेट मीटर नहीं होगा और इसमें राइमिंग स्कीम या होगी या फिर नहीं होगी, डज़न मैटर। सही है, राइमिंग स्कीम में दोनों होने चाहिए, मीटर और राइमिंग स्कीम। लेकिन फ्री वर्स में मीटर छोटा या बड़ा उसका कोई पैमाइश नहीं है और इसमें राइमिंग स्कीम हो या ना हो तो ये फ्री वर्स कहलाएगा। आप लोग एक छोटी सी पोइम है वो देख ले, फॉग कार्ल सैनबर्ग ने लिखी है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हांचेस एंड देन मूव्स ऑन। तो ये जो है ये एक सिंपल बात लगती है अगर इंसान कोई ऐसे किसी को बोले, लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें रिदम होगा, इसलिए आप इसको वर्स कहते हैं। इसमें कोई सेट मीटर नहीं है या राइमिंग स्कीम नहीं है। या फिर एक और फेमस पोइम है जॉन डन की द कैनोनाइजेशन, उसमें लाइन है फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। तो अगर इस ऊपर के लाइन को देखिए इसमें आपके पास 6 वर्ड्स है और नीचे में हमारे पास 4 वर्ड्स है। ऊपर की लाइन को देखिए टंग है और नीचे में लव है, तो इसके जो राइमिंग स्कीम है वो भी नहीं मिलती और मीटर जो है ऊपर की लाइन लंबी है और नीचे वाली छोटी है, तो इसमें दोनों चीज़ें नहीं है। राइम्ड वर्ड्स जो होंगे उसमें आप मीटर को देखेंगे, साइज़ को देखेंगे लाइंस के और राइमिंग स्कीम को देखेंगे। ब्लैंक वर्ड्स में आप मीटर को देखेंगे, राइम को नहीं देखेंगे। रिदम उसमें होगा क्योंकि वो पोइट्री है। और थर्ड जो फ्री वर्स है उसमें आप राइम भी आपको शायद मिले या ना मिले और मीटर भी उसका छोटा या बड़ा हो, क्योंकि वो फ्री वर्स इसीलिए कहलाता है कि वो फ्री होता है। उर्दू में इसे आज़ाद कहते हैं या फिर आज़ाद नज़म्स आप लोग अगर देखें आज़ाद नज़म, तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, उसमें आप आज़ाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जिस तरह आप किसी चीज़ को लिखना चाहे या बोलना चाहे दूसरों तक पहुंचाने के लिए। आई होप के वर्स के जो 3 टाइप्स है और वर्स है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।